नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक है आरएस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आर स्टैंड फॉर रेक्टस और जिसका मतलब होता है क्लॉकवाइज या राइट हैंड साइड, एंड एस स्टैंड फॉर सिनिस्टर जिसका मतलब होता है काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, या इसको हम लेफ्ट हैंड साइड रोटेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे रोटेशन किसका होता है? तो यहाँ पे रोटेशन होता है पीरियोडिक सीक्वेंस का। अब पीरियोडिक सीक्वेंस क्या है इसको हम इस स्लाइड में समझेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। यह एक एग्जांपल है जिसमें हम पीरियोडिक सीक्वेंस को समझेंगे और इसका आरएस नोमेनक्लेचर या आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं इसको भी समझेंगे। तो बेसिकली इसके बहुत ही आसान 3 स्टेप हैं। इसको मैं बहुत ही आसानी से बताऊंगा। अगर आप इसको एक बार समझ लेंगे तो आपको लाइफ टाइम ये याद रहेगा। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर फ्यू फर्स्ट स्लाइड। सो ये स्टेप्स की बात करते हैं जो कि हेल्पफुल है आरएस कॉन्फ़िगरेशन को बताने में। तो पहला है कि हमें कायरल कार्बन फाइंड आउट करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है। इस एग्जांपल में देखें, ये जो कार्बन है ये 4 बॉन्ड बना रहा है। ओके, और जब कभी भी ये चारों बॉन्ड डिफरेंट ग्रुप से एटम से जुड़े हों तो वो कार्बन कायरल कहलाता है। इस केस में देखिए जो ये एक ग्रुप है और ये एटम ये डिफरेंट है, कोई भी सेम नहीं है, इसलिए ये कार्बन क्या कहलाएगा? कायरल कार्बन। पहला कंडीशन, पहला स्टेप तो हो गया कि हमें आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा कार्बन कायरल है, तभी हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन या आरएस नोमेनक्लेचर बता पाएंगे। ओके, दूसरा स्टेप क्या है? पीरियोडिटी डिसाइड करनी होगी। पीरियोडिटी क्या होता है? पीरियोडिटी हमें देखना होता है कि जो कार्बन एटम है जो कि कायरल है उससे जो डायरेक्ट जुड़े हुए एटम है उनका हम पीरियोडिटी डिसाइड करते हैं। यहाँ पे ध्यान से सुनिए, मैंने बात की डायरेक्ट जुड़े हुए एटम की, ना कि मॉलिक्यूल या ग्रुप। फॉर एग्जांपल इस कार्बन से डायरेक्ट एटम जुड़े कौन है? नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और पीरियोडिटी कैसे डिसाइड करते हैं? जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है उसको फर्स्ट पीरियोडिटी देते हैं, उससे कम वाले को सेकंड, उससे कम वाले को थर्ड और सबसे कम वाले को फोर्थ पीरियोडिटी यानी लिस्ट पीरियोडिटी देते हैं। आइए इसमें पीरियोडिटी डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इस कार्बन से यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो इनमें से क्या क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। तो किसमें हम प्रायोरिटी किसको फर्स्ट देंगे? ऑक्सीजन को देंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, नाइट्रोजन का 7, कार्बन का 6 और हाइड्रोजन का 1। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है इसलिए इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, 1। ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे? नाइट्रोजन को, तो 2, और कार्बन को थर्ड और हाइड्रोजन को फोर्थ। तो ये तो हो गया पीरियोडिटी, ये वाला स्टेप हो गया। अब लास्ट स्टेप है, हमें देखना है पोजीशन ऑफ लिस्ट पीरियोडिटी एटम और ग्रुप। लिस्ट मतलब जिसको हमने चौथी पीरियोडिटी दी, तो हाइड्रोजन का पोजीशन देखना है। पोजीशन का क्या मतलब है यहाँ पे? तो यहाँ पे 2 लाइंस हैं, एक ये वाली है जो वर्टिकल लाइंस कहते हैं और इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। ओके, तो जब भी लिस्ट पीरियोडिटी ग्रुप इस वर्टिकल लाइन पे होगा तो हम क्या करेंगे कि हम 1 2 3 काउंट करेंगे और एक कर्व ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये 1 यहाँ से स्टार्ट होता है, बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, और एक कर्व का रोटेशन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। तो जब काउंटर क्लॉकवाइज होगा तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ये कॉन्फ़िगरेशन होगा एस। बात समझ में आ गई? ये वो सिचुएशन है जिसमें लिस्ट पीरियोडिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है। तो जो भी आएगा कॉन्फ़िगरेशन, क्लॉकवाइज आएगा तो आर लिखेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज आएगा तो एस लिखेंगे, और ये इसका फाइनल कॉन्फ़िगरेशन होगा। बट प्रॉब्लम वहां आती है जहां पे ये लिस्ट पीरियोडिटी ग्रुप यहाँ पे ना होके इस लाइन में होता है, या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे हो। तो आइए इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये लिस्ट पीरियोडिटी ग्रुप है, ये कहाँ पे है? इस लाइन पे, मींस हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। तो पहला तो हम कायरलिटी चेक करेंगे। हाँ कायरल है क्योंकि चारों ग्रुप में एटम्स डिफरेंट हैं। ओके, नेक्स्ट हम इसकी पीरियोडिटी देंगे। पीरियोडिटी दे देते हैं। सबसे पहले पीरियोडिटी ऑक्सीजन की होगी 1, उसके बाद नाइट्रोजन की, उसके बाद कार्बन की, और सबसे लिस्ट पीरियोडिटी होगी हाइड्रोजन की। सो हमने यहाँ पे पीरियोडिटी भी डिसाइड कर लिया। अब हम 1 2 3 काउंट करेंगे और कर्व ड्रॉ करेंगे। सो अगर हम 1 2 3 काउंट करते हैं तो ये कुछ इस तरह होगा, मींस ये भी काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो इसको होना चाहिए क्या? अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो इसको होना चाहिए एस। बट यहाँ पे जो लिस्ट पीरियोडिटी ग्रुप है ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो हम इसको रिवर्स कर दें। यस होना चाहिए, पर ये होता क्या है? आर। ये होता है आर। देखा कितना सिंपल है? आपको क्या करना है? कायरलिटी चेक करनी है, कायरल हुआ, पीरियोडिटी देनी है, कर्व ड्रॉ करना है आर एस, और देखना है कि जो लिस्ट पीरियोडिटी ग्रुप मोस्ट ऑफ द केस हाइड्रोजन होता है वो किस पे है? हॉरिजॉन्टल लाइन में है या वर्टिकल लाइन में है? अगर वर्टिकल लाइन में हुआ तो जो आया वो कर देंगे, क्लॉकवाइज आया तो आर लिखेंगे, बट हॉरिजॉन्टल पे हुआ तो जस्ट उसका रिवर्स कर देंगे। और इस आरएस कॉन्फ़िगरेशन को वो थे कैन, इंगोल्ड एंड प्रीलॉग। सो इनको इन शॉर्ट सिप रूल भी बोलते हैं। आशा करता हूं आपको ये आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना आ गया होगा। अब आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होंगे। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लिए हैं, लाइक जेई, नेट, गेट और हायर एजुकेशन के जो एग्जाम होते हैं लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर एंट्रेंस एग्जाम, यूपीएचएससी या गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एग्जाम, इससे लिए हैं। तो ये काफी इंपैक्टफुल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में प्रायः पूछे जाते हैं। अब चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज द हाईएस्ट पीरियोडिटी अकॉर्डिंग टू शिप सीक्वेंस रूल? और ऑप्शंस हैं CH3, OH, COOH एंड NH2। तो बेसिकली ये 4 ग्रुप हैं जो कार्बन के 4 बॉन्ड से जुड़े हुए हैं।
तो पीरियोडिक कैसे डिसाइड करते हैं कि जो पहला एटम जो डायरेक्टली अटैच एटम है कार्बन से, उसका एटॉमिक नंबर सबसे अधिक होना चाहिए। ओके, तो अगर यहाँ पे देखें तो डायरेक्ट अटैच एटम कौन से हैं? कार्बन, ऑक्सीजन, फिर कार्बन और नाइट्रोजन। तो इन चारों एटम में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज, एंड ऑप्शंस आर आर, एस, रैस्मिक और ए काइरल। ये कंपाउंड है जिसको हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया है। तो पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है कि काइरल कार्बन कौन सा है, काइरल कार्बन कौन सा है। तो ये कार्बन नहीं हो सकता क्योंकि इस पे 3 हाइड्रोजन सेम है। ये भी कार्बन नहीं हो सकता और सेम ये कार्बन भी नहीं हो सकता क्योंकि इस पे 3 हाइड्रोजन सेम है। तो ये कार्बन काइरल होगा क्योंकि यहाँ पे पहला जो बॉन्ड है इस पे ब्रोमीन है, दूसरे पे हाइड्रोजन, तीसरे पे मेथिल ग्रुप और चौथे पे एथिल ग्रुप। सो दिस इज द काइरल कार्बन। ओके, अब हम पीरियोडिक डिसाइड करते हैं। पीरियोडिक के लिए सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होता है? ब्रोमीन का इस केस में। तो देखिए यहाँ पे इस कार्बन से यहाँ भी कार्बन अटैच है, यहाँ भी कार्बन अटैच है। अगर दोनों सेम हो जाएंगे तो फिर आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। मींस यहाँ पे देखते हैं तो इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है और इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन और एक मेथिल ग्रुप। सो सेकंड पीरियोडिक इसको देंगे क्योंकि ये कार्बन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। सेकंड इसको दिया, थर्ड इसको दिया और फोर्थ हाइड्रोजन को, और 1 2 3 काउंट किया। तो 1 2 3 कैसे होगा? 1 2 3। अभी क्या आ रहा है? क्लॉकवाइज आ रहा है, मींस आर होना चाहिए और आर ही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो लिस्ट पीरियोडिक ग्रुप है वो इस वर्टिकल लाइन पे है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ S2-बुटानॉल इज इन्वर्टेड व्हेन इट अंडरगोज, और ऑप्शंस हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रेसमाइजेशन, SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और ये काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है। तो बेसिकली SN2 फॉलोज बैक साइड अटैक। SN2 रिएक्शन में बैक साइड अटैक होता है जिसकी वजह से वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। मींस अगर स्टार्टिंग कॉन्फ़िगरेशन यस होगा, अगर स्टार्टिंग कॉन्फ़िगरेशन यस होगा तो ये आर में चेंज हो जाएगा आपका इन्वर्जन, और अगर आर होगा तो ये एस में चेंज हो जाएगा। तो ऑलरेडी इसमें क्या दिया? एस ब्यूटेनॉल है, और अगर इन्वर्ट होगा तो क्या बना लेगा? आर बेसिकली। और ये किसमें होता है? SN2 रिएक्शन में। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? डी, SN2 रिएक्शन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, और ऑप्शंस दिए हुए हैं 2 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन, 2 डाइक्लोरोब्यूटेन एंड 2 3 डाइक्लोरोब्यूटेन। सो ऑप्टिकल एक्टिव के लिए काइरल सेंटर फर्स्ट और इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। अगर आप इन तीनों का स्ट्रक्चर देखेंगे इसमें आप काइरल सेंटर नहीं पाएंगे। सो जो 2 क्लोरोब्यूटेन होता है वो काइरल होता है, और काइरल मॉलिक्यूल ही ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। आपको स्ट्रक्चर से समझाते हैं। एक ब्यूटेन का मतलब है कि 4 कार्बन होंगे इसमें, ठीक है, और 2 क्लोरोब्यूटेन मतलब इस सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोजन। ओके, और बाकी जो भी वैकेंट पोजीशन है वहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला है 2 क्लोरोब्यूटेन का। और अगर आप ध्यान से देखें इस कार्बन को, कौन से कार्बन को? ये दूसरे नंबर के कार्बन को। सो इसका एक बॉन्ड क्लोरीन से अटैच है, दूसरा हाइड्रोजन से, तीसरा मेथिल ग्रुप से और चौथा एथिल ग्रुप से। तो ये काइरल कार्बन है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2 क्लोरोब्यूटेन। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ माइनस लैक्टिक एसिड इज, और ऑप्शंस हैं आर, एस, बोथ आर एंड एस एंड नन ऑफ दीज। तो आपको इसके लिए लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला दिया है तो आप आसानी से निकाल लोगे, अदरवाइज इसको मेमोराइज कर लो। आप जैसे भी मेमोराइज करना चाहते हो वैसे आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। तो जो माइनस लैक्टिक एसिड होता है ना, माइनस लैक्टिक एसिड, माइनस एल अगर हो तो ये होता है एस, और प्लस लैक्टिक एसिड होता है वो आर होता है। अगर इसको आप याद कर लेते हैं तो आप काफी टाइम सेव हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, डायरेक्टली या घुमा फिरा के ये पूछा ही जाता है। तो इसको एक मैं ट्रिक बताता हूँ जो मैंने खुद बनाई है। आप इसको याद रखिएगा, पल्सर। ओके, पल्सर बाइक तो आपको याद होगी, या पल्सर आप याद रखिएगा। अगर प्लस लैक्टिक एसिड है तो आर होगा, तो याद रखेंगे। अगर माइनस है तो एस हो जाएगा, इसको उल्टा कर लेंगे। पल्सर याद रखिएगा, तो ये लैक्टिक एसिड का हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? माइनस है, एस होना चाहिए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अ काइरल मॉलिक्यूल, और ऑप्शंस हैं इट इज सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज, इट डजंट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इट लैक्स अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट इज ऑलवेज ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो जो भी काइरल मॉलिक्यूल होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, तो ये तो गलत है। इट इज सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज, ये भी गलत है क्योंकि जो काइरल मॉलिक्यूल होते हैं वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं। बी ऑप्शन इट डजंट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये भी गलत है क्योंकि काइरल मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं। सो यहाँ पे सही ऑप्शन है सी, इट लैक्स अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज अ कंपाउंड विथ OH, CH3, hydrogen and COOH attached to the same carbon, and options are R, S, racemic and achiral. So basically ये क्वेश्चन completely सही नहीं है क्योंकि इसमें हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है कि ये हाइड्रोजन है वो किस लाइन पे है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। अगर हमें स्ट्रक्चर दिया होता इधर ये या ये तो हम बता पाते। तो पहले हम इसको देखते हैं। तो इसका क्या होगा? पीरियोडिक देखते हैं, 1 2 3 4 काउंट करते हैं, 1 2 3, और ये वर्टिकल लाइन पे है, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये क्या होगा? एस। और यहाँ पे देखते हैं
1 2 3 और ड्रा करते हैं। ये भी काउंटर क्लॉकवाइज आ रहा है, बट ये जो लिस्ट पीरियोडिक ग्रुप है हाइड्रोजन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो आ तो रहा है एस, बट ये होगा आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द आरएस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल है 2 ब्रोमो 3 क्लोरोब्यूटेन। इसका ऑप्शन ए है RH2 एंड SH3। सो ये स्ट्रक्चर है बेसिकली 2 ब्रोमो 3 क्लोरोब्यूटेन का, और इसका ऑप्शन ए है RH2 एंड SH3। तो C2 कौन सा है, ये, और C3 ये। बी ऑप्शन है ASH2 एंड RH3। सी ऑप्शन है RH2 एंड C3। डी ऑप्शन है AS एट बोथ C2 एंड C3। तो पहले तो आप नंबरिंग कर लो 1 2 3 एंड 4। अब आप, ये आपका होमवर्क है, आप इसको बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा इस वीडियो को पॉज करके। मैं इसका आंसर दे रहा हूँ RH2 एंड SH3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इनेंसियोमर ऑफ R2-butanol इज, एंड ऑप्शंस आर S2-butanol, R-butanone, or 2-butanol, or none of these. So इनेंसियोमर्स वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं। अगर एक आइसोमर R-butanol है तो दूसरा उसका इनेंसियोमर्स S-butanol होगा। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ए, S-butanol। तो आशा करता हूँ कि आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है अच्छे से अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए, जो आपको हेल्पफुल होगा वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून।